अदरक की तरह फैलना कि आप दुल्हन बने हुए और कोई आपको आके कहे कि तुम तो रीच लग रही हो। वेट पुट ऑन वेट रिड्यूस, वेट पुट ऑन वेट रिड्यूस, दिस इज। मैंने कभी अपने आप को अपने आइडियल वेट पर नहीं देखा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिद्रा सहरीन है और मैं 30 साल की हूँ। आज मैं आप सबके साथ अपना वेट लॉस जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपनी जिंदगी में हमेशा से एक चबी किड थी, हमेशा से ओवरवेट थी कि मैं 40 किलो वजन कम कर चुकी हूँ। मैंने कभी अपने आप को अपने आइडियल वेट पर नहीं देखा, टिल नाउ, आज भी नहीं देखा। आई एम स्टिल ऑन माई वेट लॉस जर्नी। आल्दो उसे मोटा, गेंडा, हाथी, फुटबॉल, रीच और कि मैं 40 किलो वजन कम कर चुकी हूँ। मैं हमेशा से खाना खाती थी, समटाइम एंजाइटी की वजह से, समटाइम डिप्रेशन की वजह से और समटाइम किसी टेंशन की वजह से। हमारी सोसाइटी में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि खाते हैं अपने साइकोलॉजिकल इश्यूज की वजह से। डेट वॉज द माई केस। बहुत से लोग होते हैं जिनको टेंशन में भूख लगती है और मैं उन्हीं में से एक हूँ। कभी स्कूल के होमवर्क की टेंशन, कभी बहन भाइयों में लड़ाई हो गई, कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी कंपटीशन, कभी किसी और चीज के मसाइल। इस तरह के मसाइल हमारी जिंदगियों में आते रहते हैं और हम लोगों को पता भी नहीं होता कि हम लोगों पर कितना बड़ा इफेक्ट कर रहे हैं। सो मैं इसी चीज का एक विक्टिम थी। पूरी जिंदगी मैंने लोगों से मोटा, गेंडा, हाथी, फुटबॉल, रीच और पता नहीं क्या क्या नाम सुने हैं। हजारों किस्म की मेरी खुशियां सिर्फ इस एक मोटापे ने गंवा दी। मोटापा एक बहुत ही इमोशनल केस है। ये जस्ट वो लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं जिन पर ये बीत रही होती है। बहुत सी जगहों पर हम लोगों से पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट्स चाह रहे होते हैं, हम बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स लेते हैं, लेकिन स्टिल लोग हमारी अचीवमेंट्स को याद नहीं रखते। उनको याद रहता है तो बस ये कि हम दिखते कैसा हैं। मैं अपनी जिंदगी में हमेशा एक अचीवर थी, लेकिन फिर भी मैं कभी किसी के साथ अपनी पिक्चर्स शेयर नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं मोटी थी। मेरा कॉन्फिडेंस शेक होता था। लोग जब मुझे बुली करते थे तो मैं अंदर से तड़प जाती थी। मैं शो नहीं करती थी, मैं हमेशा कहती थी कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे फर्क पड़ता था। इनफैक्ट मुझे बहुत फर्क पड़ता था। बदकिस्मती से हमारी सोसाइटी में मोटापा हमेशा रिलेट किया जाता है खाने पीने से। तुम ज्यादा खाते हो, तुम इसलिए मोटे हो, तुम्हें कम खाना चाहिए, तुम पतले हो जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। मोटापे की बहुत सी वजूहात हैं। मेरे केस में जब पहली दफा मैं एक डॉक्टर से मिली तो उसने मुझे कहा कि तुम हाइपोथायराइड के पेशेंट हो। एंड आई वाज लाइक नहीं नहीं, मैं तो नहीं हूँ। आई वॉज कॉन्फिडेंट, आई वॉज लाइक नहीं, मुझे कोई ऐसा मसला नहीं है। बट आई वॉज लकी इनफ कि मैं उस डॉक्टर से मिली और उसने मुझे बताया कि तुम्हारे साथ ये मसला है जिसकी वजह से तुम्हारा वेट बढ़ रहा है। और मुझे नहीं पता ये मसला मेरे साथ कब से था। कभी हम लोगों ने कोशिश ही नहीं की इस कॉज को जानने की कि ये क्या है। वेट पुट ऑन वेट रिड्यूस, वेट पुट ऑन वेट रिड्यूस, दिस इज माई स्टोरी फॉर माई होल लाइफ। मैट्रिक में मैं मोटी थी। जब मैं कॉलेज में गई तब भी मैं मोटी थी। लोगों ने मुझे बहुत बुली किया। बदकिस्मती से हमारी सोसाइटी के टीचर्स भी आपको बुली करते हैं। यूनिवर्सिटी लाइफ में एक दफ़ा मैंने बहुत एफर्ट्स के बाद अपना वेट कम किया, क्रैश डाइट स्कीम। लेकिन हुआ क्या, कुछ महीनों के बाद मैंने फिर से वेट पुट ऑन कर लिया। अपनी शादी के टाइम पर भी मैं बहुत मोटी थी। और आप सोच सकते हो कि आप दुल्हन बने हुए और कोई आपको आके कहे कि तुम तो रीच लग रही हो। हमारे यहाँ ओबीडियंट होने का मतलब यही है कि आप अपने हक के लिए भी मत लड़ो। हमारी सोसाइटी को ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि ओबेसिटी बहुत सी वजूहात से हो सकती है, सिर्फ ज़्यादा खाने से नहीं होती।
although I was the case जो ज़्यादा खाता था, लेकिन ज़्यादा खाने के पीछे भी कुछ फैक्टर्स थे। जब मेरी पहली बेटी पैदा हुई, एट द टाइम मेरा वेट बहुत ज़्यादा था। बदकिस्मती से वो सी सेक्शन ख़राब हो गया, मैंने कोई और 15-20 किलो वज़न जो था वो गेन कर लिया और मैं चलने के काबिल भी ना रही। मैंने फिर से कुछ एफर्ट किए, फिर थोड़ा वेट कम किया, फिर मेरा बेटा पैदा हुआ, फिर मैंने बहुत सा वेट गेन किया एंड देन आई फेल्ट लाइक कि ओके जो है वो है, मुझे इसी के साथ जीना है। फिर मेरी सर्जरी हुई, मेरा गॉल ब्लैडर का इशू हो गया, उसकी सर्जरी हुई। उसके बाद मैंने फिर से वेट कम किया, बहुत कम किया एंड लेटर ऑन अगेन मैंने फिर से बहुत सा वेट जो था वो गेन कर लिया। लाइक इन माई होल स्टोरी, मेरी जिंदगी में यही अचीवमेंट थी कि मैंने वेट कम कर लिया। अदरक की तरह फैलना मैं अपने लिए यूज करती थी कि मैं अदरक की तरह कभी इधर से निकली हूँ, कभी उधर से निकली हूँ। मैं खुद का ही फन बना देती थी ताकि लोग मुझ पे हंसे, इससे पहले ही मैं खुद पे हंस लूँ। इस वक्त मेरी हालत क्या है ये डिस्क्राइब करते हुए शायद मैं नहीं बता सकती। इस चीज ने कितना मुझे मेंटली हर्ट किया है मैं नहीं बता सकती। सो मेरा एक्सट्रीम वेट जो था वो 121-122 kgs था, जो कि कुछ महीने पहले तक था। उसके बाद फिर से मुझे एक बीमारी हुई और मेरी सर्जरी हुई। देन आई रियलाइज्ड कि इट्स अप टू मी, क्या मैं इसी तरह पूरी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ कि लोग मुझे उठाए उठाए फिरें, कभी इस चीज़ की सर्जरी, कभी उस चीज़ की सर्जरी, या फिर इस पूरी दुनिया को हराना है मुझे खुद को चेंज करना है। एंड एट दैट टाइम आई जस्ट टुक द डिसीजन, उसको मैंने इम्प्लीमेंट किया। अपना वेट कम करने के लिए मैंने हर तरह की एफर्ट की। लाइक जो बंदा मुझे कुछ भी बताता था मैं वो करती थी। मैं नहीं सोचती थी कि वो मेरे लिए ठीक है या नहीं। मतलब लिक्विड डाइट टू क्रैश डाइट टू कीटो डाइट टू कैलोरी डेफिसिट, वट एवर, जो भी किसी ने मुझे बताया वही मैंने किया। हत्ता के मैं एनिमा भी करती थी। मुझे लगता था कि शायद इससे वेट कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको खुद देखना पड़ता है कि क्या चीज़ आपकी बॉडी को सूट कर रही है और क्या एक हेल्दी वे है वेट कम करने का। मैं लोगों की बातों से इस कदर साइकोलॉजिकली परेशान थी कि मैं बुलिमिया करती थी। आप में से बहुत से लोग बुलिमिया को जानते होंगे। मैं खाना खाती थी और उसके बाद इंटेंशनली मैं वॉमिट करती थी। स्टिल आज भी करती हूँ। इतना ज़्यादा इस चीज़ ने मुझे साइकोलॉजिकली हिट कर दिया है कि आज इतना वेट कम करने के बाद भी मैं बुलिमिया को अवॉइड नहीं कर पाती। ये तो हो गई मेरी वो कहानी जो मेरे साथ हुआ, मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अब मैं बताती हूँ कि मैंने वेट कम किया कैसे। वेट लॉस एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। शॉर्टकट्स वेट कम नहीं कर सकती। आप लोगों को अपनी बॉडी को वक्त देना पड़ेगा, आप लोगों को सब्र करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। मैंने कुछ नहीं छोड़ा, मैं सब खाती हूँ आज भी और इस पूरी जर्नी के दौरान भी, लेकिन मैंने ऑल्टरनेटिव्स चूज़ करना शुरू किए हेल्दी और जंक में से। अगर कभी मुझे बर्गर खाना भी है सो आई ट्राई कि मैं उसको कम खाऊं। आई ट्राई टू बी एक्टिव, मैंने एक्टिव रहना स्टार्ट कर दिया, थोड़ी बहुत वॉक स्टार्ट कर दी। स्टिल यहाँ पर आके अभी भी मैं बहुत एक्टिव रहने की कोशिश करती हूँ। अभी तो मैं हाइकिंग करने की कोशिश करती हूँ। अभी भी
मुझे बहुत सा वेट कम करना है। समटाइम यू गेट डीमोटिवेटेड, आप रुक जाना चाहते हो, लेकिन इस दफ़ा मुझे नहीं रुकना, मुझे कंसिस्टेंट रहना है। मुझे आप सबकी मदद चाहिए इसके लिए। मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसे जितने भी और लोग हैं, हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़ें और इस चीज़ को शिकस्त दें। जब हम एक लूप में रहते हैं तो फिर हम उसी जैसे एक्ट करने लगते हैं। इसीलिए मैंने सोशल मीडिया पर अपनी स्टोरी को शेयर किया और मैं चाहती हूँ कि मेरा मज़ीद जो वेट लॉस जर्नी है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आप लोगों को मोटिवेशन मिले और मुझे भी मोटिवेशन मिले। सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन पर्सनली टेक्स्ट मी। मैं हर उस इंसान की मदद करना चाहती हूँ जिसने वेट लॉस जैसे, जो वेट गेन जैसे, ओबेसिटी जैसे जो इश्यूज हैं इनको फेस किया है। मैं उनको बताना चाहती हूँ कि वो कैसे ये कम कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ गॉड। सो इफ यू हैव मोर क्यूरीज या कुछ भी क्वेश्चंस हैं आपके, ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स, और या फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्स एंड आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। फॉर दिस पर्पज व्हाट आई प्लान इज कि मैं जो भी खाऊंगी मैं उसको डेली बेसिस पर आप सबके साथ शेयर करूंगी। इसके अलावा वीकली हम लोग अपना वेट चेक करेंगे और हम डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज यूज करेंगे, लाइक इंटरमिटेंट फास्टिंग, लाइक वी विल गेट सम चैलेंजेस रिगार्डिंग कैलोरीज और इस तरह का लाइफस्टाइल। क्योंकि डेफिनेटली वी गेट बोर्ड। हम जो पाकिस्तानी लोग हैं ना, और वाई पाकिस्तानी, लाइक हम जो खवातीन हैं पर्टिकुलरली, हम लोग बहुत स्मार्ट हैं। वट आई फील इज वी आर रियली स्मार्ट, बट नाउ इट इज़ द टाइम हम सबको स्लिम होना है फॉर आवर ओन सेक, अपने कॉन्फिडेंस के लिए, खुद के लिए, बिकॉज रियली हेल्थ कम्स फर्स्ट एंड आई ऑब्जर्व इट। मेरी ज़िंदगी, मेरी जब ये चौथी सर्जरी हुई उसके बाद आई फेल्ट लाइक वो इतनी ज़्यादा हॉरिबल थी, इतनी ज़्यादा पेनफुल थी कि आई फेल्ट लाइक गॉड हैज़ गिवन मी अनदर चांस टू लिव। और अब मुझे इस ज़िंदगी को अच्छे से गुजारना है। और मैं पता क्या चाहती हूँ कि आप सब इस स्टेज पर मत आओ, उससे पहले ही ज़िंदगी को अच्छा गुजारो। सो अब आप सबसे मुलाकात होती रहेगी इंशाल्लाह। अगली वीडियो तक के लिए मेरा इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।